2023 की स्टोरी है जब आई वॉज गोइंग थ्रू माई हार्ट ब्रेक। स्टेशन पे उतरने वाली मैं अकेली बंदी थी रात को 3 बजे। मुझे कोई कुत्ता तक स्टेशन पे दिखाई नहीं दे रहा है। नो वन वॉज देयर। हम पहली बार मिलने जा रहे हैं एंड इट विल बी लाइक आवर फर्स्ट ऑफिशियल डेट। मतलब जवाई तक ना खरीदे अपने सास के लिए कपड़े वगैरह। ही लिटरली डिड दैट। शॉपिंग में भी मेरे ध्यान दे रहा। भाई मेरे शॉपिंग की केयर कर रहे हो। वो लड़का नहीं देवता है। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली दूर से ही वो स्माइल करते हुए आया। ही सेड हाय एंड आगे साथ ही he didn't hug me. Okay, he didn't. उसने मेरे कंधे से बैग उतारा और अपने कंधे पे लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अत्याचारी नारी, जो कि है सब पे भारी। एंड आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल पढ़ लिया है, आई नो दैट, इसीलिए आप यहाँ पे आए हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो बिकॉज इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू ग्रैब योर कप ऑफ कॉफी और टी व्हाटएवर यू वांट, जस्ट गो एंड ग्रैब इट। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बीच में उठ के फिर जाओ, फिर चाय लाओ, कॉफी लाओ, फिर मेरा वीडियो पॉज करो। यू नो वाइब मर जाती है ना, समझो। और ये स्टोरी ना ऐसी है ना, कोई डायरेक्टर अगर ये स्टोरी देख ले ना तभी के तभी वहाँ पे स्क्रिप्ट बना ले, वो मूवी बना ले उस स्टोरी पे। सो यस, इट वॉज अबाउट माई फर्स्ट डेट। आई वेंट टू उदयपुर। सो मैं आपको विस्तार में बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, एंड हाउ समबडी कैन डिसाइड टू गो ऑन अ डेट टू उदयपुर, टू अ डिफरेंट सिटी। Like obviously celebrities and all those rich people does that sounds quite familiar, but not a teenager like me. I was not a teenager though that time, yeah, but still I was immature. I was not that, you know, grown up girl. Now I'm all grown up anyways. So story start करते हैं। ये 2023 की स्टोरी है जब आई वॉज गोइंग थ्रू माई हार्ट ब्रेक, और हार्ट ब्रेक का वीडियो भी मैंने लिंक किया है। सो इफ यू हैवंट येट वॉच दैट, गो फर्स्ट वॉच दैट एंड देन यू विल बी लाइक मोर रेलिवेंट टू दिस थिंग। सो हार्ट ब्रेक की स्टोरी चल रही थी, तब मुझे ऐसा लग रहा था हाय मेरी दुनिया ही उजड़ गई, क्या अब मैं करूँगी। पूरे टाइम आई यूज टू फील अलोन एंड यू नो आई हैव नथिंग टू feel happy about. I was feeling all alone, sad. मैं फीमेल देवदास बन के घूम रही थी उस टाइम पे। मैं पार्टी तक नहीं कर रही थी, मैं किसी के साथ डेट पे तक नहीं जा रही थी। पुणे आके 6-7 महीने हो चुके थे, फिर भी मुझे मन नहीं कर रहा था कि मैं किसी लड़के की प्रोफाइल चेकआउट करूँ, उसके साथ डेट पे जाऊँ, हैंग आउट करूँ, क्लबिंग करूँ एंड ऑल दो स्टफ, यू नो। क्योंकि मैं नई उड़ीसा से बाहर निकली थी। ऐसे होना चाहिए था कि मैं मतलब नई उड़ीसा, कोई अपने स्टेट से नया निकला है, मतलब घर से नया बाहर निकला है, तो उसको लगता है अरे मुझे तो पूरी आज़ादी मिल गई, मैं सब कुछ करूँगी। बट मेरे लिए ऐसा नहीं था। मुझे पूरी आज़ादी मिलने के बाद भी मैं अपनी छोटी सी दुनिया बना के वहाँ पे चुपचाप बैठी रहती थी। तो दैट यूज्ड टू बी अ वेरी dark, gloomy phase for me. So suddenly one day I got a text from a guy and he was looking like very charming, cute. ऐसे उसका प्रोफाइल देखते साथ ही जैसे ही मैंने प्रोफाइल पिक्चर देखी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था I'm gonna go reply this guy. तो ऐसा था। So जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम चेक किया, मैंने उसका मैसेज देखा, I got very happy. आफ्टर दैट ब्रेकअप फेज, फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मेरे पेट में फिर से बटरफ्लाइज लाइक देयर इन माई स्टमक। सो आई फेल्ट रियली नाइस। मैंने उसको मैसेज किया, फिर हमारी बातें स्टार्ट हुई। फिर जो हमारी बातें स्टार्ट हुई है वो शाम को स्टार्ट हुई एंड दूसरे दिन सुबह ख़त्म हुई है। इतनी लंबी बात चालू हुई है, दैट टू इवन इन दैट फर्स्ट डे। मतलब सोच रहे हो कितनी गहरी बातें हुई होंगी हमारी। तो वैसे चालू हुई हमारी बातें एंड देन वी कंटिन्यूड फॉर लाइक मंथ्स, मे बी हार्डली 1 month और मे बी 2 month, दैट्स ऑल। मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है क्योंकि वो अभी इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एनीवेज मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, बट तभी मैं उससे बहुत ऐसे
बात करती रहती थी कंटिन्यूअसली, वीडियो कॉल वॉइस कॉल, वीडियो कॉल वॉइस कॉल। वो जो निब्बा निब्बी वाला चीज़ नहीं होता था क्या, लव स्टोरी, वैसे बन चुकी थी। एंड ऑल माई फ्रेंड्स वो लाइक सो इरिटेटेड एंड अनॉयड बाय मी कि क्या चलता रहता है तेरा, जब देखो तो फ़ोन पे लगी रहती है, हमसे बात तक नहीं करती, कुछ नहीं। सो आई यूज टू लाइक कीप डिस्कसिंग माई थिंग्स विद माई फ्रेंड्स कि यार मैं इस लड़के से बात कर रही हूँ और ऐसे मुझे उससे मिलना है, वो भी मुझे मिलना चाहता है, तो हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ऐसे मैं पूछती रहती थी दोस्तों से हमेशा। एंड लाइक all my friends were like really supportive. They are like yeah if you want to go and meet that person then you should. तो ये मेरे दिल में तो कंफर्म था कि मुझे मिलना तो ज़रूर है, बट he was from a different he's from a different state and I was living in Pune at that time. So कैसे मिले, कहाँ मिले, ये सारी चीज़ें डिस्कवर करना बाकी था. Suddenly he came up with the idea saying हम पहली बार मिलने जा रहे हैं and it will be like our first official date, so it should be special and memorable. मतलब ऐसी याद रहनी चाहिए कि पहली बार हम मिले थे तो ये यहाँ पे मिले थे, हम अपने बच्चों को स्टोरी सुना, ऐसे काइंड ऑफ चीज़, जबकि वैसा कुछ था भी नहीं, इतनी कोई सीरियस बात थी नहीं, बट वी यूज टू लाइक टॉकिंग टू ईच अदर, ऐसा था. सो ही केम अप विद दिस आइडिया लाइक उदयपुर में मिलते हैं बिकॉज इट शुड बी स्पेशल एंड मेमोरेबल. तो उस टाइम पे मेरे को भी ऐसे घूमने का बहुत चूल था, मैं जहाँ मर्जी वहाँ पे चली जाती थी और मुझे घूमना बहुत ही पसंद है, आज भी बहुत पसंद है. सो मैंने सोचा कि उदयपुर मैंने कभी देखा भी नहीं है और डेट के लिए लाइक मैं कभी ऐसे ऑफिशियल डेट पे तो गई ही नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, इट गोना बी वेरी मेमोरेबल. तो मैंने भी बोल दिया जोश जोश में, ठीक है मिलेंगे उदयपुर में दोनों. एनीवेज तो उदयपुर में मिलना डिसाइड हो गया, ठीक है. अब मैं रहती हूँ पुणे में एंड ही स्टेज समवेयर इन राजस्थान, तो उसके लिए उदयपुर आना इज क्वाइट ईजी, ओके. बट मेरे लिए सबसे पहले तो मैं इतनी ज़्यादा अमीर हूँ नहीं कि पुणे से उदयपुर ऐसे एक दिन पहले ही बुक कर दूँ फ्लाइट की टिकट और 10-20 हज़ार पे कर दूँ और हो जाएगा, पैसा तो था नहीं. तो हमने डिसाइड किया कि हम इस डेट पे निकलेंगे, लेकिन आफ्टर अ सर्टन टाइम ऑल्सो द फ्लाइट टिकट्स आर क्वाइट हाई, तो आई वॉज नॉट एट दैट पॉइंट कि मैं अफोर्ड कर सकूँ. तो मैंने क्या डिसाइड किया, मेरी सारी बुद्धि मैंने लगा दी और मैंने ये सोचा कि मैं फ़्लाइट लूँगी मुंबई से उदयपुर के लिए, क्योंकि मुंबई से उदयपुर सस्ता पड़ रहा था, ठीक है. लेकिन हम मुंबई कैसे जाएंगे, मुंबई जाएंगे ट्रेन से. सो स्मार्ट. तो मैंने इतना स्ट्रगल किया है भाई, मैंने ज़िंदगी में अपने करियर के लिए कभी उतना स्ट्रगल किया रहता था ना, मैं आज कहाँ पहुँच चुकी होती थी. ऐसा था, मेरा शिफ्ट ख़त्म हुआ 10 बजे रात को, मेरी ट्रेन थी 11:30 बजे पुणे स्टेशन से, जो कि थाने तक थी. क्योंकि मैं कभी पुणे गई, मतलब मैं कभी मुंबई नहीं गई थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ से एयरपोर्ट पास पड़ेगा. सो द पर्सन आई वेंट टू मीट, वो बंदे ने अपनी सारी बुद्धि लगा के मुझे बताया कि तुम अगर थाने तक आओगे तो थाने से तुम्हें एयरपोर्ट पास पड़ेगा और तुम्हें इजीली कैब और ऑटो तो मिल ही जाएगी. मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट फ्रस्ट्रेशन. आगे की स्टोरी सुनो. मैं 11:30 बजे गई स्टेशन से, मैंने ट्रेन लिया, मैं थाने पे 3 बजे उतर रही हूँ एंड उस स्टेशन पे उतरने वाली मैं अकेली बंदी थी रात को 3 बजे. मुझे कोई कुत्ता तक स्टेशन पे दिखाई नहीं दे रहा है, नो वन वॉज देयर, कोई लाइट ऑन नहीं, कुछ नहीं. और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि यहाँ का एग्जिट गेट कहाँ है, क्योंकि लाइट तो है ही नहीं. अंधेरे में मैं कहाँ से पता करूँ. फर्स्ट टाइम आई एम बीन टू मुंबई, वो भी थाने स्टेशन, एंड आई डोंट नो एनीथिंग. लाइक आई वॉज फीलिंग लाइक अ स्टूपिड कि मैं
कैसे किसी रैंडम इंसान के बात पे भरोसा करके आधी रात को, जहां पे मैं कभी गई भी नहीं हूं, वहां पे रात के 3 बजे स्टेशन पे उतर जाती हूँ। इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करते हैं। बट या लकीली आई फाउंड वन ऑटो रिक्शा गाय हु केम टू मी। जब जैसे ही वो पहले आया मेरे पास ना, तब तो मैं पहले डर गई थी। मैं इतनी डरी हुई थी क्योंकि पूरे स्टेशन में उसके और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। वो अगर कहीं पे मुझे काट के फेंक भी दे रहा है ना, तो किसी को कोई घंटा पता नहीं चलने वाला है और किसी को कुछ पड़ी भी नहीं होगी। और मेरे सारे दोस्त बोलेंगे भाड़ में जाए तू, क्योंकि तेको बहन हमने 1000 बारी मना कर दिया था कि मत जा किसी लड़के से ऐसे अकेले मिलने के लिए, हो सके तो उसको पुणे बुला। बट मुझे तो स्पेशल और मेमोरेबल बनाना था सब कुछ, तो मैंने तो उदयपुर जाने का ठान लिया था। तो ले लौड़े। I was so frustrated at that time and so too scared, but I cannot show that in my face, on my face. तो obviously अभी आ चुकी हूँ ऑलरेडी इन दैट स्टेशन, यहाँ से कोई गो बैक तो है नहीं, तो आई हैव टू डील विद इट। ऑटो वाले भैया मिले, फिर मैंने उनको प्यार से बोला कि भैया मेरी फ़्लाइट है 4:30 को और मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैडम, 500 रुपये लगेंगे। 500 रुपये ऑटो वाले भैया को मैं 500 रुपये देंगे। मेरे पास पहले ही पैसे नहीं थे, और उसमें भी मैंने ऑटो वाले भैया को 500 रुपये दिया। और उन्होंने लेकिन ऑटो वाले भैया को दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे जो 20 मिनट में पहुंचाया है थाने से एयरपोर्ट तक, 20 मिनट में, कैन यू इमेजिन, थाने से मुंबई एयरपोर्ट। ठीक है यार, रात को ट्रैफिक नहीं होती, स्टिल दैट वाज लाइक ओ भगा रहे एकदम बैड एस ऑर्डर गाय। मैडम मैंने आपको बोला है ना, मैं छोड़ के दिखाऊंगा आपको 20 मिनट में। उन्होंने बोला था और उन्होंने छोड़ा मुझे 20 मिनट में एयरपोर्ट पे, क्योंकि मुझे बोर्डिंग करनी थी 4:30 को। मेरी फ्लाइट की टेक ऑफ टाइमिंग था, तो आई हैव टू रीच देयर बिफोर 30 मिनट्स एटलीस्ट। तो मैं पहुंच गई जैसे तैसे करके। जैसे ही मैं एयरपोर्ट जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंची, वहां पे दूसरा सीन मेरे साथ ये होता है कि ये मेरा लाइटिंग को क्या हो गया भाई, भूत का साया तो नहीं है? छोड़ो, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, आई एम शूटिंग अ वीडियो। एनीवेज, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंची, वहां पे दूसरा कार्ड मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो मेरे से दूर भागे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कैसे ना कैसे करके मेरे तक खींच के खुद को अट्रैक्ट कर लेती है। अट्रैक्ट कर लेती है। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंची, मेरी जो सिंगल पैर थी चप्पल की, वो चप्पल पहन के मैं गई थी, वो टूट गई चप्पल। और क्योंकि मैं डेट के लिए जा रही हूँ, मैं उदयपुर जा रही हूँ, वहाँ पे ब्यूटीफुल प्लेसेस होंगी, मुझे तो रील शूट करना है, मुझे सब करना है, तो मैंने दूसरी कोई चप्पल अपने साथ ली ही नहीं थी। एंड इमेजिन, मैं मुंबई एयरपोर्ट पे हील्स पहन के घूम रही हूँ, मेरा गेट नंबर 62, बहन चोद, मैं हील्स पहन के चलते जा रही हूँ, वो गेट आने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरा दिमाग ना ऐसे फट रहा था गुस्से से कि क्यों तूने ये डिसीजन लिया कि तुझे उदयपुर जाना है, वो भी आधी रात को अकेले, सब कुछ खुद से डील करके मैनेज करने, इतना सिंगल इंडिपेंडेंट होने की क्या ही जरूरत है। I was that frustrated. Can you imagine? मैं हील्स पे चले जा रही हूँ। भैंचोद, मैंने किसी रैम्प शो के लिए इतना नहीं चला होगा कभी। वो मुंबई एयरपोर्ट में मैं चल रही हूँ हील्स पे, सारे लोग मुझे घूरे जा रहे हैं, क्या चूतिया औरत है, एयरपोर्ट पे आ गई है हील्स पहन के। काश मैं उन्हें बता पाती कि भैया मैं इतनी भी चूतिया नहीं हूँ, मैं चप्पल लाई थी, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे एयरपोर्ट पे एंट्री किया, पता नहीं किसकी पनौती नजर मुझ पे लग गई कि मेरी चप्पल ही टूट गई। Anyways, calm down. मुझे आज भी वो दिन याद आता है तो मुझे ऐसे गुस्से से मेरे अंदर ऐसे ना दिल मिलाने लगता है कुछ। बट या एनीवेज, लकीली मैं फ्लाइट बोर्ड कर पाई एंड मैं पहुंची उदयपुर। अब स्टार्ट होती है हमारी रोमांटिक जर्नी। इट्स लाइक रियली रोमांटिक। सो लेट मी टेल यू,
जैसे ही मैं उदयपुर पहुंची, इट वॉज 7:30 इन द मॉर्निंग एंड मैं फ्लाइट से उतरी, मैंने उसको कॉल किया दैट आई एम एट द एयरपोर्ट एंड ही वॉज लाइक हाँ मैं एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ा हूँ। सबसे पहला ग्रीन फ्लैग, लाइक वो ऑलरेडी मेरा वेट कर रहा है एयरपोर्ट के बाहर। मैंने तो मतलब फ्लाइट लैंड होते साथ ही मैंने उसको कॉल किया, तो वो पहले से ही मतलब चेक कर रहा था कि इसकी फ़्लाइट कब पहुंचेगी, क्या डिले है नहीं है। ही वॉज ऑलरेडी ऑल प्रिपेयर्ड एंड देयर वेटिंग फॉर मी, हर प्रिंसेस। So yeah, he was waiting for me outside at the airport and then जैसे ही मैं बाहर गई, सबसे पहली चीज उसने क्या की होगी, गैस। लाइक ये तो ग्रीन फ्लैग से भी ऊपर लेवल का चला गया वो बंदा, मतलब लिटरली। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली, दूर से ही वो स्माइल करते हुए आया, ही सेड हाय एंड आते साथ ही ही डिडंट हग मी, ओके, ही डिडंट। उसने मेरे कंधे से बैग उतारा और अपने कंधे पे लिया। ओह गॉड, मैं तभी मन ही मन आई वाज लाइक कि व्हाट, इतना स्वीट बंदा मुझे कैसे मिल सकता है, क्योंकि मैं तो कुत्ती का भी चीज हूँ। लाइक बट इट वाज लाइक रियली नाइस जेस्चर ऑफ हिम डूइंग दैट, कि किसी को पहली बार मिल रहे हो, लाइक तू हक करने से ज्यादा उस चीज, मतलब यू आर नॉट डेस्परेट, यू आर genuinely like want to make that person feel special. It's like that. तो जैसे उसने कंधे से मेरे बैग लिया, मैं डूब गई थी उसके, नहीं प्यार में तो नहीं डूबी थी, बट इट वाज लाइक रियली वेरी स्वीट ऑफ हिम डूइंग दैट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम बाइक पे बातें करते करते गए एंड देन ही ड्रॉप्ड मी एट माई होटल। उसने मुझे जैसे ही होटल पहुंचे, उसने मुझे ड्रॉप किया, मेरे बैग से मुझे ब्रश निकाल के दिया, टूथपेस्ट लगा के दिया ब्रश में। ही सेड गो ब्रश योर टीथ एंड आई ऑर्डर सम ब्रेकफास्ट फॉर यू। और ब्रेकफास्ट ऑर्डर करके वो चला गया कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, सो जाओ, और जब तुम उठ जाओ तब मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। हमने कहाँ होते हैं ऐसे बंदे, मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। इतना केयरिंग, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे भाई, कैसे दिमाग में याद है उसको कि ये सारी चीजें भी करनी होती है लड़कियों के लिए। भाई इट वाज अनएक्सपेक्टेड, completely unexpected. That time I was so overwhelmed and so happy that I took such a nice decision coming Udaipur. मैंने जितनी सारी स्ट्रगल की थी ना एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, सब कुछ रंग ला गई। सब कुछ भगवान ने सब कुछ ऐसे बैलेंस कर दिया मेरी लाइफ में कि ठीक है, अभी बच्ची ने इतनी मेहनत की है, इसको इतनी खुशी तो मिलनी चाहिए। I was really impressed. It was such a nice gesture. Anyways, तो वो गया, मुझे ब्रेकफास्ट करा के चला गया। फिर जैसे ही मैं उठी, आई कॉल्ड हिम, ही केम टू पिक मी अप। तो सबसे पहले ही वॉज लाइक आस्किंग मी व्हाट ऑल थिंग्स, लाइक ही टुक मी टू सम प्लेस, वहाँ पे दैट लेक साइड प्लेस है ना, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम यार, बट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी ऊपर। वो सबसे पहले मुझे वहाँ पे लेके गया, वहाँ पे हम बैठे थे। सो मैं 2 दिन के लिए ही उदयपुर गई थी, मेरे वीकेंड के टाइम पे, फॉर सैटरडे एंड संडे। तो जैसे ही हम वहाँ पे बैठे, वो मुझे ये पूछ रहा है कि व्हाट ऑल थिंग्स यू वांट टू शॉप फ्रॉम उदयपुर। शॉपिंग में भी मेरे ध्यान दे रहा, भाई मेरे शॉपिंग की केयर कर रहे हो। वो लड़का नहीं, देवता है, देवता। वो मुझे पूछ रहा है क्या शॉपिंग करनी है, क्या करना है क्या नहीं। और मैंने उसको बताया कि मेरी मम्मा के लिए मुझे साड़ीज़ खरीदनी थी, ये सारी की बात ध्यान से याद रखना, ठीक है, इसकी बात की स्टोरी सुनाऊंगी। सब कर रहे हैं, सब हो गया, घूमना फिरना हो गया। फिर आती है हमारी लाइक डेट। रात को फिर से उसने मुझे होटल में ड्रॉप किया। शाम को घूमने के बाद मैं गई
तैयार वैयार हो गई, फ्रेश हो गई, वो मुझे 8 बजे करीब पिक करने आया. देन वी वेंट टू शामियाना लेक, लाइक रेस्टोरेंट एंड बार. वहाँ पे लेक साइड व्यू था. We were on a candlelight dinner with some wine and then live music on, and then he was looking at my eyes and saying things and really complimenting me. I'm like, मैंने सिर्फ सपनों में ही ऐसा डेट देखा है या तो बॉलीवुड मूवीज में. रियल लाइफ में तो मैंने कभी एक्सपेक्ट इमेजिन तक नहीं किया था कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ होगा. कोई लड़का सीरियसली मेरे को किसी ऐसी डेट पे लेके जाएगा कि जहाँ पे व्यू भी परफेक्ट है, लाइव सिंगिंग चल रही है, टेबल पे वाइन रखी है, कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं. मतलब मूवी से भी लेवल अप ऐसा था वो डेट. आई वॉज लाइक किस जन्म में मैंने इतने पुण्य किए थे कि मुझे ये सब मिल रहा है ट्रीटमेंट. I was so blessed. At that time I felt so blessed कि मैंने कहीं तो कुछ तो अच्छा काम किया था कि मुझे ऐसी डेट पे आने का चांस मिला. It was amazing. You know, जब वो लड़का तुम पे प्रॉपर ध्यान दे रहा है, इतना सब किया एंड उसके बाद वो फुल अटेंशन तुम पे दे रहा है, तुम्हारी बातें सुन रहा है, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करे जा रहा है. It was like, it was, उसने जो बोला था ना, आई वॉन्ट टू मेक इट स्पेशल एंड मेमोरेबल. इट वॉज दैट स्पेशल एंड मेमोरेबल कि मैं आज उस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ. एंड ट्रस्ट मी, लाइक लिटरली मॉम स्वेयर, मैंने वर्ड टू वर्ड अभी तक जो जो बोला है ना, इट इज ऑल ट्रू. ही डिड ऑल ऑफ इट. आई वाज लाइक कि भाई, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट गाय कि इतना ग्रीन फ्लैग कोई कैसे ही हो सकता है. सो या, आई एंजॉयड अ लॉट. आई स्टेड देयर फॉर 2 days एंड देन जैसे कि मैंने बोला था शॉपिंग की बात, ठीक है, हम शॉपिंग करने, दूसरे दिन हम शॉपिंग करने चले. डेट नाइट तो काफ़ी अच्छी गई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई. फिर रात को मैं घर जाके सो गई, होटल जाके सो गई. दूसरे दिन जब हम शॉपिंग करने गए तब आई वॉन्टेड टू शॉप साड़ीज फॉर माई मम्मा, लेकिन साड़ी जहाँ से मुझे खरीदनी थी ना, वो शॉप बंद थी, तो आई कुडंट. आई वॉज रियली अपसेट कि यार मम्मी ने मुझे बोला था ये चीज़ यहाँ से लेके आना, तू गई है तो, एंड आई एम ओनली हियर फॉर 2 days एंड अभी ये शॉप बंद है तो मैं वो ले ही नहीं पाऊंगी. तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था. एंड इमेजिन दैट गाय, वो मुझे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम पुणे पहुँचो, जब ये शॉप खुलेगी मंडे को तब मैं जाऊंगा और तुम्हारी मॉम के लिए शॉपिंग करूंगा, तुम्हें वीडियो कॉल पे मतलब वीडियो कॉल करूंगा, तुम चूज कर लेना जो सब भी तुम्हें चाहिए और मैं तुम्हें पुणे कुरियर कर दूंगा. एंड ही लिटरली डिड दैट ब्रो. ही लिटरली शॉप थिंग्स फॉर माई मम्मा. भाई घर का जमाई तक ना खरीदे अपने सास के लिए कपड़े वगैरह. He literally did that. So all those things were like so crazy, insane, and I loved whatever happened in Udaipur. It was really special. बाकी उसके बाद हमारा इतना अच्छे से चला नहीं because he was like little too mature for me and I was immature, तो चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं चली. बट उदयपुर की जो यादें थी, that was awesome and I really liked it, guys. So yeah, this was it. This is it, my story of going to my first date in Udaipur. It was really nice. Let me know in the comment box how did you feel and what do you think about this. Would you like to go on a date to some different state or city to meet a guy or a girl? Will you do that? If you ever have done that, then let me know in the comment box. See you soon in my next video. Bye.